नमस्कार, मैं हूँ रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो बहुत काफ़ी समय तक लोगों से एक तरह से आप मान के चलो छिपी रही या छिपाई गई, क्योंकि कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा, कभी मुग़लों का शासन रहा और ये प्रक्रिया जब चलती रही, लेकिन फिर जाकर के इस देश में जब आज़ादी मिली तो ये प्रसिद्ध मंदिर, ये प्रसिद्ध किला उभर कर के सामने आया और एक टूरिस्ट प्लेस अब बन गया है, या लोग ये कह सकते हैं कि नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ एक चीज़ बताएँगे कि ऐसा क्यों है, यहाँ नीलकंठ मंदिर जो है यहाँ का वो फेमस क्यों हुआ, ये नीलकंठ नाम ही क्यों पड़ा इस मंदिर का, इस शिवलिंग का नाम नीलकंठ ही क्यों पड़ा। तो वो उसके पीछे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि जब भगवान ने कालकूट विष पिया था, जब समुद्र मंथन के बाद जब वो विष निकला था, उससे संसार को बचाने के लिए, संसार से उसकी रक्षा करने के लिए, संसार की उस विष से रक्षा करने के लिए उन्होंने उस विष को जब पिया तो उनके गले में वो जब विष रुक गया, पार्वती जी ने हाथ लगाया और उसके बाद से उनका गला नीला पड़ गया और इसलिए उनको नीलकंठ कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो विष उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था, उससे जो उनको तकलीफ हो रही थी, उस पीड़ा से उनको उस पीड़ा से जो उनको, उस कष्ट से जो उनका निवारण हुआ वो इसी जगह पे हुआ। कुछ दूरी पर पाताल गंगा है, जिसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हीं के थोड़ा सा मार्गदर्शन पर ब्रह्मा जी के वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने साधना की और जो उनका तेज था उससे ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जिसे नीलकंठ शिवलिंग कहा जाने लगा। और ये प्रसिद्ध जगह आप देख सकते हैं, कितने सारे यहाँ के नज़ारे हैं, इतनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी एक आश्चर्य की बात है कि ये चीज़ें हमेशा हमारे देश में छिपी हुई रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल आक्रांताओं ने हमेशा ऐसा कब्जा करके रखा था कि वो जहाँ भी गए उन्होंने अपनी छाप वहाँ पर छोड़ने की कोशिश की। उस जगह पर आपको मैं फुटेज में दिखाऊंगा, आप मेरे बगल में तस्वीरें देख रहे होंगे कि हमने पीछे जो मेन द्वार है इस किले के अंदर आने का, वहाँ पर भी उन्होंने जो है मकबरे वगैरह बनवाए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमेशा से हुई, लेकिन अब जा कर के जब से एक सरकार, स्टेबल सरकार इस देश में आई है, तो इस तरह के जो प्लेसेस हैं जहाँ पर किसी धर्म स्थल का महत्व है, प्राचीन जगह हैं, किले हैं, उनको संजोने का काम हो रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और ये उभर करके आ रहे हैं। और लोग यहाँ पर अब भारी संख्या में आप देख सकते हैं नीलकंठ मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, इस किले में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि इस किले का इस वक्त हम नीलकंठ मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर टूटे हुए शिलालेख आपको बता रहे होंगे कि कैसे मुग़ल आक्रांताओं ने यहाँ पर मंदिर को क्षति पहुँचाई थी। ये आप देखिए प्रतिमाओं को भी बिगाड़ने का काम हुआ, क्योंकि मुग़ल आक्रांताओं ने किसी भी भारत के किसी भी मंदिर को नहीं छोड़ा था। और ये पुरातन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसकी शिला टूटी हुई आपको दिख रही होंगी और इन्हें मुग़ल आक्रांताओं ने तोड़ा है, ऐसा जानकारी यहाँ पर मिलती है। और अब आपको दिखा देते हैं नीलकंठ मंदिर। ये देखिए प्रभु नीलकंठ महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी इनके दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। ये नीलकंठ महाप्रभु है, श्री भोलेनाथ की शिवलिंग है जो नीलकंठ महादेव के नाम से मशहूर है। और आप इनके गले में देख रहे होंगे पसीना रिश्ता रहता है, ऐसा कहा जाता है। अब आपको बाकी परिसर के भी दर्शन आगे कराते हैं। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।